घर की ममता दुख देती है। अमरदास जी नामक एक संत थे, बहुत बड़े ज्ञानी संत थे। वो मात्र 3-4 वर्ष के थे। 3-4 वर्ष माने बालक नहीं, अभी हम लोग बताते। तभी उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो गया। देखिए, ज्ञान जब प्रकट होना रहता है ना, तो वो उम्र नहीं देखता है। ज्ञान उम्र नहीं देखता है। सुधरने की कोई उम्र नहीं है। जैसा बिगड़ने का उम्र नहीं होता ना, वैसे ही सुधरने का कोई उम्र नहीं है। कोई बचपन में ही सुधर जाता है, कोई जवानी में सुधरता है, कोई शादी के बाद सुधरता है, तो कोई शादी के बाद बिगड़ता है। ये सब जैसा जो भगवान जो रचे हैं ना, उसी के अनुसार होता है ये। और बिगाड़ने वाले और सुधारने वाले भगवान ही हैं। लेकिन हमारे अंदर भाव यह होना चाहिए कि यदि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान हमसे करा रहे हैं। लेकिन अगर हम गलत करें तो हम अपना खुद गलत करते हैं। जब यह भाव आप बना लेंगे, ये साधना का भाव है ये, कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो भाई भगवान कर रहे हैं इतना अच्छा, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। मैं जैसे कि अभी कथा कह रहा हूँ ना, तो वास्तविकता यही है कि मेरी कुछ तैयारी ही नहीं हुई है आज। मैं कई बार आप लोग को बता भी चुका हूँ, नर्वस था इतने देर से कि मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ। सही में नहीं पढ़ा हूँ ना, यहाँ से बैठ करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खाली पन्ना पलटा हूँ, पढ़ा नहीं है। लेकिन आज कथा कह रहा हूँ, कल से ज्यादा अच्छा कथा हो रहा है आज। क्यों? क्योंकि भाई भगवान करा रहे हैं। मेरी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो लोकेश दुबे था, दुर्गेश्वरानंद गुरु जी बनाए हैं मेरे को। तो ये सब अमरदास जी अपनी माता से पूछे। क्या पूछे? कि तुम कौन हो? मैं कौन हूं? माँ कहती है, तू मेरा बेटा है, अब मैं तेरी माँ हूं। अमरदास जी पूछते हैं, माँ तुम्हारा बेटा कहाँ है? माँ बालक के छाती के ऊपर हाथ रखती है। अब ऐसे छाती में हाथ रखे रहती है, बोली तू मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। माँ ये छाती तुम्हारा बेटा है या पेट तुम्हारा बेटा है, या बेटा शरीर से भिन्न है? ये तो शरीर है मैया, तू जिसको बेटा कह रही है ये तो शरीर है। आज तुम्हारी गोद में बैठा हूं, तुम्हारे लग्न का जुलूस निकला था, अर्थात जब तुम्हारी शादी का बारात निकला था, तब मैं कहां बैठा था? ये अमरदास जी अपनी माता से पूछ रहे हैं। माँ ने कहा, मेरे लग्न के जुलूस में तू नहीं था। तो अमरदास जी कहते हैं, मैं था, मैं नहीं हूं। ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। हम भी यह अनुभव नहीं करते हम थे कि नहीं थे, हम हैं कि नहीं है। बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कभी एक मिनट भी चिंतन कीजिएगा कि वास्तव में हम कौन है, कि हमको जन्म क्यों मिला है। क्योंकि जितना काम हम करते हैं ना, उतना वो जो 4 पैर में जो चलते हैं ना, वह भी सेम काम है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब जितनी क्रियाएं हैं, पशु पक्षी और हम में केवल एक ही अंतर है, हमारे अंदर ज्ञान है और उनके अंदर, बेचारे के अंदर ज्ञान नहीं है। फिर भी जब स्मृति बनी रहती है तो कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में, जड़ भरत की कथा। उनका एक जन्म मृगा का भी था, लेकिन उनकी बुद्धि स्थिर बनी रही, तब वो याद करके फिर मनुष्य जन्म पाए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। अरण्य कांड का उद्देश्य अनुभव करना है कि मैं था, मैं नहीं हूं। ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता है। ये अरण्य कांड हमको यही सिखाता है कि भाई आप अनुभव कीजिए और कुछ दिन वन में जाकर के आप साधना कीजिए। गृहस्थों का नियम है, साल भर आप अपने घर में रहें, 15 दिन, महीना दिन का समय निकाल करके तीर्थ यात्रा करना चाहिए। अब आजकल तो महाराज तीर्थ यात्रा भी अब टूरिज्म बन गया है, पहले जैसा महत्व नहीं रहा, अब सब परिवर्तित हो गया है। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड की कथा आती है। किष्किंधा कांड में श्री राम और सुग्रीव की मैत्री है। भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता की कथा आती है। श्री राम परमात्मा है,
सुग्रीव जीवात्मा है। जीव ईश्वर के साथ तब छोड़ता है जब वह काम की, मतलब जीव ईश्वर के साथ तब मैत्री कर सकता है जब वह काम के साथ मैत्री छोड़ दे। काम मित्र नहीं है, शत्रु है। काम सिर्फ दुख ही देता है, इसलिए काम की मैत्री छोड़िए। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करें तो ही राम सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं। बिना हनुमान जी के कृपा के राम की कृपा नहीं होती, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की कृपा न हो तो राम जी सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए तैयार नहीं है। सुग्रीव को हनुमान जी का बल मिला है, तभी श्री रामचंद्र जी बाली का वध किए। तो वहां पर भी एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जही जन्म जोनि जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुराग। ये बाली कहता है कि भाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली सुग्रीव दो भाई थे, राम जी सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली का वध किए। वहां पर एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, बहुत ही, मतलब वो एक सार है। क्या? जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, और अंतराम कही आवत नाही। इसका भी दो अर्थ है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। अर्थात या तो अंतिम समय में मुख से राम नाम निकलता नहीं है, या नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जो अंतिम समय में राम नाम ले लेता है फिर वो इस धराधाम में नहीं आता। ये उसका दूसरा अर्थ है, गुप्त रूप से जो छिपा हुआ है। साधारण आप जब खोलेंगे तो वहां पर यही लिखा गया कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अर्थात जीवन भर हम जिस राम 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 का यत्न करते हैं, जब अंतिम समय आता है, मृत्यु हमारे सामने निकट जब खड़े रहती है, तब हमारा ध्यान, हमारा चित्त ममता की ओर जाता है। पहले के लोग अपने घर में अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम से क्यों रखते थे? इसीलिए रखते थे क्योंकि जान रहे हैं जीव है ये, अंतिम समय में अपने बड़े बेटे को याद करेगा, इसलिए बड़े बेटे का नाम अक्सर भगवान के नाम पर रखा जाता था। देखिए सनातन संस्कृति जो है ना, अद्भुत है। एक एक सुबह से लेकर के रात्रि तक की जो क्रिया है सब विज्ञान पर आधारित है। बस हमको समझने की फेर लगती, हम समझ नहीं पाते हैं। अभी भी जो आधुनिक साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, हमसे हजारों साल पीछे है और लगेगा समय उनको। अब वो सनातन का टक्कर नहीं ले सकते, इसीलिए सनातन का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज आप सब देख ही रहे हैं, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी का बल किस चीज का बल है? संयम का बल है। राधे 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 राधे। हनुमान जी का जो बल है वह संयम का बल है। काम मित्र नहीं है, राम मित्र है। काम और राम दो शब्द आता है। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम। या तो एक को रखो, या तो काम को रख सकेंगे या राम को रख सकेंगे, दोनों को एक साथ हम नहीं रख सकते हैं। राम जी को कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी राम जी जीव के साथ प्रेम करते हैं। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, सभी प्रेम। देखिए जब नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम यते वाजो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। प्रेम कैसा होना चाहिए? देखिए एक पिता पुत्र से भी प्रेम नहीं करता है। वैज्ञानिकों ने, जो दार्शनिक हैं, वह इसे सिद्ध कर दिए हैं कि केवल स्वार्थ है। तो सच्चा प्रेम क्या है? तो एक ही सच्चा प्रेम है। क्या? कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम।
जब ऐसा प्रेम हो जाए तब आप समझिए कि हमारी प्रेम सच्चाई है। अब बाकी तो भगवान के सामने जा करके तन मन धन सब कुछ है तेरा ऐसे मन में रहता है, लेकिन अंदर बोलते रहते हैं, मन में क्या रहता है, कैसे मिले, कैसे यहाँ बुकिंग हो, कैसे इतना पैसा हमको मिले, वो केवल मन में है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन अंदर से नहीं है, क्योंकि मांगने ही जा रहा है। एक घटना बता रहा हूँ आपको, एक जगह की घटना है। एक भिखारी वो बाहर भीख मांग रहा था, मंदिर के बाहर बैठ करके। एक धनी व्यक्ति आए, BMW से उतरे, बोले साहब जी 2-4 रुपए दे दो। वो ध्यान नहीं दिए, वो अंदर चले गए। अब जब वो अंदर से आए ना, वही सेठ जी, तब भिखारी उनसे बोला, अरे तुम मेरे से ज्यादा बड़ा भिखारी तो तू है, मैं कम से कम भगवान से तो नहीं मांगता हूँ, तुम लोगों से मांग रहा हूँ, तुम तो मुझसे भी क्या गुजरे हो। ऐसा करके उसको धुतकार दिया, नहीं लिया उसके भी। वैकुंठ में सब कुछ है, कथा नहीं, कथा केवल इस मृत्यु लोक में है। तो हनुमान जी महाराज केवल कथा सुनने के लिए ही आज भी इस धराधाम पर हैं, और उनका एक मत है कि जब तक कोई एक भी व्यक्ति कथा कहने वाला होगा वे इस धराधाम पर रहेंगे। इन्होंने वचन दिया है भगवान को। द्विबिंद और मयंत, ये 2 राक्षस भी अभी भी हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति लंका में हो गई थी। देखिए रामचरितमानस ये ऐसा सरोवर है कि इसमें डुबकी लगाने के साथ साथ जो आनंद है ना, वो और कहीं आनंद नहीं है। तो हनुमान जी महाराज राम सेवा बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सेवा और स्मरण के लिए जिसका जीवन है वही साधु है। समझ रहे हैं? सेवा और जीवन के लिए ही, परोपकार के लिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई कहा गया। अर्थात दूसरों से हित करने से बड़ा धर्म और नहीं है। आप अगर किसी दूसरे का हित कर रहे हैं ना, वही सबसे बड़ा धर्म है। और देखिए वह सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। जो लायक होता है उसे ही जवाबदारी मिलती है। हर कोई हर कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। जो उस कार्य का उत्तरदायी रहता है, जो लायक रहता है, उसी को कार्य मिलता है। इसीलिए नालायकों को कुछ नहीं मिलता, उनको भगवान भी नहीं मिलते अंतिम समय में। जो लायक होते हैं उसे ही मिलते हैं। राधे राधे। देखिए कुटुंब का भरण पोषण करना, अर्थात अपने परिवार का भरण पोषण करना पशु पक्षी भी जानते हैं। पशु पक्षी संसार करते हैं। कौवा देखें आप लोग, एक बहुत बड़ा सद्गुण है उसके अंदर होता है। कौवा कभी अकेला खाता नहीं। जब पत्तल पड़े हो तो कौवा अपने जात भाइयों को बुलाने के लिए जाता है, हम सब लोग मिल करके भोजन करें। आहार विहार तो पशु पक्षी भी करते हैं। इसीलिए कौवा, एक कौवा आपको खाता नहीं मिलेगा। काव 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 4-5 कौवे आ जाते हैं। उसमें एक गुण है। देखिए कहावत है, जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए। क्या? जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, और मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए।